नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष रघुवंश महाकाव्य के सामान्य परिचय को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, हम रघुवंश महाकाव्य के सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश के रचयिता महाकवि कालिदास जी हैं। रघुवंश 19 सर्गों का महाकाव्य है। महाकवि कालिदास कृत इस महाकाव्य को काव्य शास्त्रियों ने लक्षित महाकाव्य का सर्वोत्तम निदर्शन स्वीकार किया है। इस पर लगभग 40 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। इस महाकाव्य में रघुवंश अर्थात सूर्यवंश अथवा इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। इसमें मनु से अग्निवर्ण तक के 31 राजाओं का कालक्रमानुसार वर्णन किया गया है। अब हम रघुवंश के कथा वस्तु के बारे में जानेंगे, अर्थात रघुवंश में पहले सर्ग से लेकर अंतिम सर्ग तक सर्ग के बीच में किस विषय का वर्णन किया गया है वो हम जानेंगे। सर्वप्रथमः प्रथम सर्गः। इस सर्ग में पुत्रहीन राजा दिलीप द्वारा संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से गौ सेवा व्रत को धारण करने का वर्णन किया गया है। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप की गौ सेवा व दिलीप की गौ सेवा परीक्षा का सुंदर वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग में दिलीप के पुत्र रघु का जन्म, दिलीप इंद्र का युद्ध तथा रघु के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। चतुर्थ सर्ग में राजा रघु की दिग्विजय का वर्णन किया गया है। पंचम सर्ग में रघु कौत्स संवाद तथा रघु के पुत्र अज के जन्म का वर्णन किया गया है। षष्ठ सर्ग में इसमें इंदुमती स्वयंवर का सुंदर वर्णन किया गया है। सप्तम सर्ग में अज व इंदुमती का अयोध्या की ओर प्रस्थान करना, मार्ग में अन्य राजाओं से युद्ध एवं उन्हें पराजित करके अयोध्या में आगमन एवं उनके स्वागत का वर्णन किया गया है। अष्टम सर्ग में अज के विलाप, रघु की मृत्यु, दशरथ के जन्म का तथा इंदुमती से वियोग का वर्णन किया गया है। नवम सर्ग में दशरथ का मृगया वर्णन, श्रवण कुमार की मृत्यु व दशरथ को शाप का वर्णन किया गया है। दशम सर्ग में दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का व राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म वर्णन किया गया है। एकादश सर्ग में सीता स्वयंवर एवं राम आदि चारों भाइयों के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वादश सर्ग में राम वनवास, सीता हरण, राम रावण युद्ध का वर्णन किया गया है। त्रयोदश सर्ग में राम के अयोध्या आगमन का वर्णन किया गया है। चतुर्दश सर्ग में राम के राज्य अभिषेक और सीता के परित्याग का सुंदर वर्णन किया गया है। पंचदश सर्ग में लव कुश के जन्म का तथा राम के स्वर्गारोहण का वर्णन किया गया है। षोडश सर्ग में कुश के राज्याभिषेक, कुश के विवाह तथा अयोध्या की दुरावस्था का चित्रण किया गया है। सप्तदश सर्ग में कुश के स्वर्गवास तथा कुश के पुत्र अतिथि के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। अष्टादश सर्ग में अतिथि के वंशज 21 राजाओं का वर्णन किया गया है। एकोनविंश सर्ग में इसमें अग्निवर्ण के राज्याभिषेक, उसके विलास व स्वर्गवास तथा उसकी गर्भवती रानी के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है। 31 राजाओं में रघु ही सर्वगुण संपन्न थे, इसलिए महाकाव्य का नाम रघुवंश रखा गया है। रघुवंश का मुख्य रस वीर रस है और इसमें करुण रस, शांत रस,
तथा श्रृंगार रसों का भी गौण रूप से वर्णन एवं चित्रण किया गया है। रघुवंश का मंगलाचरण इस प्रकार से है। वागर्था विभ संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जक्त पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। धन्यवादः।